आज मैं महिला हॉकी टीम की एक ऐसी खिलाड़ी के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। वो एक ऐसी खिलाड़ी थी जिनको आप महिला हॉकी वर्ग में उनको आप विराट कोहली की तरह देख सकते हो, क्योंकि उनका अग्रेशन, उनका फील्ड पर जो ज्वालामुखी उनके अंदर दिखती थी ना, वो जिससे उनको एनर्जी मिलती थी, जिससे हमारी टीम को मदद मिलती थी, जिस कारण ही वो अपना 100% नहीं 200% मैदान पर दे पाती थी। गोल करने के बाद उनका सेलिब्रेशन में वो अग्रेशन देखना, वो दर्शकों के लिए सुकून का पल होता था। फील्ड पर उनकी गेम में वो आग दिखना, ये दर्शकों के लिए सुकून का पल होता था, क्योंकि ये खिलाड़ी फुल ऑफ अग्रेशन के साथ हमारी टीम के लिए योगदान देते आती रही हैं। ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अब तक की सबसे बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में ये उभर कर सामने आई हैं। इनका नाम है वंदना कटारिया। जी हाँ, वंदना कटारिया ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। क्या है कारण, क्यों ऐसा उन्होंने किया और क्या उन्होंने कहा, उनका करियर किस तरह का रहा, सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मोटिवेशन से भरा ये वीडियो होगा। तो वंदना कटारिया ने अपने 15 साल के सुनहरे करियर को विराम लगा दिया। महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने मंगलवार को ही इंटरनेशनल हॉकी को अलविदा कह दिया था। कहा कि 15 साल के सुनहरे करियर के शिखर पर विदा लेना अच्छी बात है। भारत के लिए वंदना कटारिया ने 320 मैच खेले। 32 साल की स्ट्राइकर कटारिया ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो 32 साल की थी, क्योंकि उनका अग्रेशन अभी भी युवा खिलाड़ियों की तरह ही था। उनका खेल, उनकी गति, उनका योगदान किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं था। युवा खिलाड़ी भी कम पड़ जाते थे उनके सामने, उनके खेल के सामने। वंदना कटारिया ने 320 मैचों में टोटल 158 गोल दर्ज किए हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं वंदना कटारिया अभी तक। उनका कहना था कि आज मन काफी भारी हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से विदा लेना ये आसान नहीं है मेरे लिए। ये फैसला थोड़ा हैरान करने वाला है, दुखी करने वाला है। मैं इसलिए नहीं हट रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर आग कम पड़ गई है, मेरे अंदर हॉकी के लिए वो ज्वालामुखी कम पड़ गई है, मेरे अंदर हॉकी के लिए वो खेल भावना कम हो गई। नहीं, मैं इसलिए संन्यास ले रही हूँ ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। मैं अपने करियर के शिखर पर ही संन्यास लेना चाहती हूँ, ताकि मेरा हॉकी मेरे अंदर जीवित रहे, ताकि मेरी हॉकी हमेशा ही ऊंचे लेवल पर जानी जाए। उनका कहना था कि ये अलविदा थकावट की वजह से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच को अपनी शर्तों पर छोड़ने के विकल्प पर ही मैंने ये फैसला लिया है। मेरा सिर ऊंचा रहेगा, मेरी स्टिक अभी भी आग उगल रही है, उसमें अभी भी गरजने की पूरी क्षमता है। हर गोल का वो रोमांच, भारत की जर्सी पहनने का वो गर्व, वो अभी भी मुझे महसूस होता है और वो मेरे मन के भीतर हमेशा रहेगा। 2009 में भारतीय महिला हॉकी टीम में डेब्यू करने वाली वंदना कटारिया ने टोक्यो 2020 में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम का हिस्सा रही थी। बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने हैट्रिक भी लगाई थी। ऐसा करने वाली वो पहली और एकलौती भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक लगा दी। टोक्यो के बारे में भी वंदना कटारिया ने अपने अलविदा के टाइम पर बात की। उनका कहना था कि टोक्यो के बारे में सोचकर अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ओलंपिक खास था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेरे करियर का सबसे बेहतरीन जबरदस्त मैच था। वो हैट्रिक खास थी मेरे लिए। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साबित हुआ कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। हमारी सभी खिलाड़ी साथियों, बहनों से मैं यही कहूँगी कि आपके लगाव, विश्वास ने मुझे बल दिया। मेरे कोच, मेंटोर, स्टाफ मेंबर, उनकी सूझबूझ से मैं काफ़ी आगे बढ़ पाई, उनके भरोसे से मैं काफ़ी आगे बढ़ पाई और अपने करियर में इतना ज़्यादा अचीव कर पाई। उनके सहारे ही मैंने अपने हुनर को पहचाना। हॉकी के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी वंदना कटारिया के बारे में कहा कि वह गोल ही नहीं करती थी, बल्कि भारतीय खिलाड़ी किस तरह से आक्रमण करते हैं उसका मोर्चा वही संभालती थी। उन्होंने ही बताया कि अग्रेशन क्या होता है, अटैकिंग गेम क्या होती है। उनका कहना है कि उनकी मौजूदगी में भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों में धार आ जाती थी। खासकर भारी दबाव वाले मैचों में विश्व स्तरीय खिलाड़ी के रूप में हमेशा वंदना कटारिया का योगदान सबसे ऊपर रहा है। उनकी भावी पीढ़ी के लिए उनके इस अटैकिंग गेम का तोड़ कोई भी नहीं था। उनके इस बेहतरीन खेल के लिए हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे। वंदना कटारिया ने 2016, 2023 महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपना योगदान दिया। इसके साथ उन्होंने FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में और 2018 के चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल भी जीता था। इसके अलावा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम, 2014 और 22 के एशियाई खेल और 2021-22 के FIH हॉकी प्रो लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम में भी वो शामिल थी। हरिद्वार की रहने वाली कटारिया ने फरवरी में भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे पिता जो कि अब नहीं रहे, वो मेरे लिए चट्टान की तरह थे।
मेरे मार्गदर्शक वही थे। उनके बिना मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। उनके बलिदान और प्यार ने ही मेरे खेल की नींव रखी थी। उन्होंने मुझे सपने देखने, उससे लड़ने और उसे जीतने में मेरी बहुत मदद की, मेरे अंदर हिम्मत जगाई और मेरे लिए एक मंच तैयार किया ताकि मैं इस सपने को अचीव कर पाऊँ। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक नई शुरुआत है। मैं हॉकी उठाकर नहीं रखूंगी, मैं खेलती रहूंगी हॉकी इंडिया लीग में। इसके अलावा भी हॉकी मैदान पर मैं अपने कदमों को दौड़ाते रहूंगी। खेल के लिए मेरा जुनून कभी कम नहीं होगा। ये अभी भी पूरा बराबर ही है जैसा पहले दिन था। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा। सभी सह खिलाड़ियों को, मेंटोर को, कोच को, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया इस पूरे सफर में, उन सबको धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी। किसी न किसी तरीके से हॉकी से जुड़ना मेरा सपना है। हॉकी को छोड़ना संभव नहीं है। तो ये तो है वंदना कटारिया के वो मैसेज जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दौरान दिया। कितना इंस्पायरिंग है इनका ये पूरा जर्नी, कितनी ज़्यादा अचीवमेंट है इनके नाम। वंदना कटारिया बहुत ही अटैकिंग गेम खेलती थी। ये महिला हॉकी टीम की विराट कोहली थी। इनका अग्रेशन, इनका अटैकिंग गेम इनकी पहचान थी। जहां पर कोई भी गोल नहीं कर पाता था वहां पर ये खिलाड़ी गोल करती थी। मुझे अभी भी याद है कि पिछले वर्ल्ड कप में जब वंदना कटारिया थी तो हम गोल नहीं कर पा रहे थे, पर वंदना कटारिया अकेले ही सब मैचों में गोल कर रही थी। वहां पर भले ही हम ड्रॉ कर रहे थे पर वंदना कटारिया का योगदान वहां पर देखने को मिला। वंदना कटारिया के ही अगुवाई में हमारा फॉरवर्ड एकदम ही तेजी से आगे बढ़ता था। उनके योगदान के लिए हमेशा वो अपने फैंस के दिल में बसी रहेंगी। धन्यवाद हम करना चाहेंगे उनके इस बेहतरीन खेल के लिए। उम्मीद है कि वो हमको खेलती हुई फिर दिखेंगी किसी न किसी मैच में या किसी न किसी बहाने से। भले वो एक कोच के रूप में हो सकती हैं, मेंटोर के रूप में हो सकती हैं। आप वंदना कटारिया के इस पूरे जीवन के ऊपर क्या कहना चाहोगे, उनके योगदान के ऊपर क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।